डायरेक्ट डिस्क्रीट सीरीज के बारे में जानकारी लेंगे। आप बी नंबर बने रहिएगा। डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज सबसे पहले जानिए आपको डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में मीन कैसे निकालेंगे, ये भी वही 3 मेथड, डायरेक्ट मेथड, उसके बाद में शॉर्टकट मेथड, उसके बाद में स्टेप डिवीजन। स्टेप डिवीजन मेथड यहाँ भी यूज नहीं कीजिए, कंटिन्यूअस सीरीज में कीजिएगा। तो देखिए डिस्क्रीट सीरीज के लिए कैसे मीन निकालेंगे और इसका फॉर्मूला क्या होगा। सबसे पहले डिस्क्रीट सीरीज के डेटा जानिए, कैसे डेटा आता है समझिए। इधर देखिए दोस्तों एक्स एफ, इसको क्लास बोलते हैं, ये जो तला दिया हुआ उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। सबसे पहले क्लास x1, उसके बाद में x2, उसके बाद में x3 xn, ऐसा ही रहेगा। उसके बाद में f1 f2 f3 f1, यानी जो ये क्लास दिया हुआ है और नीचे क्या फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले इसको मीन हम कैसे निकालेंगे, मीन निकालने का तरीका सीखिए। मीन इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू, ये जो क्लास दिए हुए हैं और फ्रीक्वेंसी दिए है वो दोनों को प्रोडक्ट निकालिए और प्रोडक्ट निकाल के उसमें क्या कीजिए, प्लस कीजिए। तो एक आकार का प्रोडक्ट निकालिए और एक आकार प्लस कीजिए। यहां पर x1 इंटू f1 प्लस x2 इंटू f2 प्लस x3 इंटू f3 प्लस प्लस xn इंटू fn डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस प्लस fn। देखिए ये जो फ्रीक्वेंसी के सम करेंगे। अब ये जो दिए हुए हैं क्लास और फ्रीक्वेंसी के प्रोडक्ट निकालकर उसको हम जोड़ रहे हैं, उसके हम क्या बोलते हैं, सिग्मा। सिग्मा का अर्थ होता है समेशन, समेशन का अर्थ होता है योगफल, जोड़फल। और ये जो दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी ए और ये क्लास दिया है एक्स, तो सिग्मा fx बाई ये टोटल क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको हम n भी बोलते हैं और दूसरे रूप में इसको सिग्मा fx n को हम सिग्मा f भी बोलते हैं। सिग्मा का अर्थ क्या हुआ, समेशन। किसका समेशन, तो फ्रीक्वेंसी का समेशन। जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है उसको हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। इसीलिए मीन के फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा fx बाई सिग्मा f। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं डायरेक्ट मेथड से। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट मेथड के एग्जांपल लेते हैं। डायरेक्ट मेथड में आपको क्या बोलेगा, मीन निकालेंगे। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट मेथड के लिए मीन निकालेंगे, फाइंड द मीन। और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहां तो आपको क्लास दिए हुए हैं और उसके बाद में फ्रीक्वेंसी दिएगा। यहां पर 2 1 4 उसके बाद में 2 6 3 8 2 उसके बाद में 10 1। ये डिस्क्रीट सीरीज है क्योंकि इसका क्लास भी है और फ्रीक्वेंसी भी है। इसको हम मीन कैसे निकालेंगे, देखिएगा सोल्यूशन। सबसे पहले हम इसको टेबल में रख देंगे। ये जो डेटा दिया है उसको यहां पर x लिखेगा और ये फ्रीक्वेंसी लिखेंगे और इसमें fx लिखेंगे। चलिए क्लास क्या दिया हुआ है, 2 4 6 8 और 10। यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 2 3 फिर 2 उसके बाद में फिर 1 और मल्टीप्लाई इसको कर दो। 2 से 1 में 2, 4 से 2 में 8, 6 से 3 में 18, 8 से 2 में 16 और 10 से 1 में 10। और इसको जोड़ेंगे हम, n इज इक्वल टू जोड़ देंगे 1 2 3 3 6 6 2 8 8 1 9, यहाँ पर 9 हो, ठीक है। उसके बाद में इसको जोड़ेंगे सिग्मा fx को बोलेंगे सिग्मा fx, सिग्मा fx इसको हम सिग्मा fx भी बोलेंगे। सिग्मा fx जोड़ेंगे क्या है, 2 8 10 10 8 18 18 6 24 को 4 कैरी 2 1 1 2
2 1 3 3 2 5 कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। उसके बाद में अब मीन निकालेंगे। मीन इज इक्वल टू मीन एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाय एन। सिग्मा एफ एक्स क्या है 54 और एन क्या है 9 से 54 में डिवाइड करेंगे क्या होगा 6 होगा। यही आंसर होगा। ये कौन मेथड हो गया डायरेक्ट मेथड। इसको आप इनडायरेक्ट मेथड से भी करें, शॉर्टकट मेथड से भी बना सकते हैं। वैसा ही इसमें एज्यूम भी मान के देखिए। शॉर्टकट मेथड में देख लीजिए, शॉर्टकट मेथड से मीन कैसे निकलेंगे। शॉर्टकट मेथड, ये डायरेक्ट मेथड के आप शॉर्टकट मेथड बनाते हैं। शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड। चलिए अब शॉर्टकट मेथड से इसको मीन निकालते हैं। यहां पर जो डेटा दिया है वो रख दीजिए। एक्स हो गया और एक फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। उसके बाद में डिफरेंस हो जाएगा डी इक्वल टू एक्स माइनस ए, और उसके बाद में यहां पर क्या लिखेंगे ए डी, जो फ्रीक्वेंसी और डिफरेंस के प्रोडक्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले क्लास लीजिए 2 4 6 8 10। उसके बाद में आप फ्रीक्वेंसी लीजिए। फ्रीक्वेंसी क्या है 1 2 3 2 1। अब उसके बाद में एज्यूम मीन मानिए, एज्यूम्ड मीन ए इज इक्वल टू, ये जो दिया हुआ नंबर है इसको बीच को ले लीजिए। अब नहीं होता आप 8 लेके देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप 2 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, 10 जो भी नंबर हो एज्यूम मीन में मान सकते हैं। 8 ही लीजिए। 8 ला 2 में से 8 घटाइए कितना होगा -6, और 4 में से 8 घटाइए कितना होगा -4, और 6 में 8 घटाइए कितना होगा -2, और 8 में से 8 घटाइए कितना होगा 0, और 10 में से 8 घटाइए क्या होगा 2। चलिए अब इसको प्रोडक्ट कीजिए। 1 से 6 में -6, 2 से 4 में -8, 3 से 2 में -6, मल्टीप्लाई करें 2 से 0 में 0, और 1 से 2 में क्या होगा 2। और इसे क्या कीजिए जोड़ दीजिए इसको पूरी को, जो नंबर आए हुए इसको जोड़ दीजिए। सिग्मा एफ डी इज इक्वल टू, अब देखिए 6 8 14 की माइनस में तो सब पहले जोड़ दीजिए। 6 8 आपको 14 होगा, 14 6 20 हो जाएगा, 20 में से 2 घट जाएगा -18 हो गया। और देखिए इसको n इक्वल टू जोड़ दीजिए, क्या होगा n इक्वल टू 1 2 2 3 5 5 2 7 और 1 2 3 3 6 6 2 8 9। अब चलिए मीन के फॉर्मूला यूज कर दीजिए। मीन इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी बाई एन। यही फॉर्मूला सीखा है शॉर्टकट मेथड से। तो चलिए यार 8 के साथ क्या ऑपरेट किए हुए हैं 8, यहां पर 8 रख दीजिए। और देखिए सिग्मा एफ डी क्या आया हुआ है -18। चलिए यहाँ पर मजा से -18 रखिए। उसके बाद में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है 9 है दोस्तों, 9 रखिए। उसके बाद में देखो 8 और एक प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 9 से 18 में डिवाइड कर दिया क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हुआ 6। यही आंसर आ गया। देखिए डायरेक्ट मेथड से तो यही आंसर आया और शॉर्टकट मेथड से भी यही आंसर आया। स्टेप डेविएशन यहाँ पर नहीं यूज कीजिए क्योंकि वो कंटीन्यूअस सीरीज के लिए है। चलिए कोई भी दिक्कत है, आप जब भी मेथड से आप मजा से बना सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट कीजिएगा। अब चलिए कंटीन्यूअस डेटा पर चलते हैं। ये कंप्लीट हुआ डिस्क्रीट सीरीज, अब कंटीन्यूअस डेटा में चलिए। और थर्ड में आपको पढ़ना पड़ेगा सी नंबर में कंटीन्यूअस डेटा। कंटीन्यूअस डेटा। अब कंटीन्यूअस डेटा में जानिए और कंटीन्यूअस डेटा में मीन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले कंटीन्यूअस डेटा के टेबल देख लीजिए। ये जो दिया हुआ है क्लास, उसके बाद में फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी क्लास और फ्रीक्वेंसी। एक क्लास आपको दिया होगा x2 x1 to x2 x2 to x3 और x3 to x4 ऐसे ही दिया होगा x और n-1 to xn।
F1, F2, F3 Fn। चलिए ये जो टेबल दिया हुआ है एक कंटिन्यूअस सीरीज का टेबल है। कैसे पूछेंगे एक कंटिन्यूअस सीरीज है? क्योंकि ये क्लास इंटरवल के रूप में जा रहा है। जो इसके डिफरेंस आते हैं उसको हम हाइड करते हैं, इंटरवल भी करते हैं और उसके बाद में इसको हम क्लास साइज भी करते हैं। तो चलिए पहले इसको मीन निकालने से पहले क्या समझ जाइए कि पहले मिड वैल्यू हम कैसे निकालें। तो मिड वैल्यू क्या फॉर्मूला जानिए। मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला पहले समझिए। मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये जो फॉर्मूला है मिड वैल्यू निकलेगा। जो ये दो क्लास इंटरवल है x1 से x2 उसका बीच में क्या आएगा वो बीच का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मिडिल वैल्यू इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए अब मीन निकालने का फॉर्मूला आप समझ जाइएगा। मीन x बार इज इक्वल टू और जो ये दिया हुआ है वो जो मिड वैल्यू आएगा उससे फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट मेथड में, और जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसको जोड़ेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? सिग्मा एफ एम। जैसे पहले डायरेक्ट सीरीज में आपको क्या सिखाया है? सिग्मा एफ एक्स, जहां मात्र क्लास दिए हुए थे क्लास। अब यहाँ पर क्लास नहीं लेंगे, क्या लेंगे? मिड वैल्यू जो आएगा उसको प्रोडक्ट एफ के साथ में लेंगे। तो इसलिए मिड का फॉर्मूला है सिग्मा एफ एम बाई एम। सिग्मा एफ एम बाई एम, ये एम क्या है? मिड वैल्यू है जो पहले लिख चुका है। उसके बाद में देखिए एग्जांपल ले लीजिए। फॉर एग्जांपल फाइंड द मीन। एग्जांपल समझिएगा। फाइंड द मीन, यहां पर क्लास दिया होगा, यहां पर f 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। चलिए यहीं पर इतना ही रहने दीजिए। उसके बाद फ्रीक्वेंसी अब दीजिए 2 1 3 4। चलिए इसको हम मीन निकालते हैं डायरेक्ट मेथड से। यहाँ पर हेयर सबसे पहले एक क्लास में लिखेंगे थोड़ा नीचे कर लीजिए, ऊपर लिखिए। उसके बाद में चलिए यहाँ पर क्लास लिखते हैं h और यहाँ पर क्या लिखेंगे? मिड वैल्यू m। यहाँ पर क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी। उसके बाद में ये जो मिड वैल्यू है फ्रीक्वेंसी है उसको प्रोडक्ट करके यहाँ पर क्या लिखेंगे? fm। तो चलिए क्लास क्या दी हुई है? 0 से 10 लिखेगा, 10 से 20 लिखेगा, 20 से 30 लिखेगा और 30 से 40 लिखिएगा। चलिए और जो मिड वैल्यू क्या हुआ है? मिड वैल्यू क्या दी हुई है इससे निकालिए। ये दोनों नंबर देखिए फॉर्मूला क्या है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। तो लोअर लिमिट क्या है दोस्तों? 0 और अपर लिमिट क्या है दोस्तों? 10। तो 10 और 0 जोड़ेंगे 10 होगा। 10 में 2 से डिवाइड करेंगे क्या होगा? 5 आएगा। वैसे ही 10 और 20 30 होगा। 30 में 2 से डिवाइड करेंगे क्या होगा? 15 होगा। और 20 और 30 क्या होगा? 50 में 2 से डिवाइड करेंगे क्या होगा? 25 होगा। और 30 और 40 क्या होगा? 70 होगा। और 70 में 2 से डिवाइड करेंगे 35 होगा। चलिए मिड वैल्यू लिख दिए। उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या है? 2। उसके बाद में 1 3 और 4। चलिए और इसको प्रोडक्ट निकालते हैं। 5 टू 10, 50 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 15। उसके बाद में 25 3 जा 75 और 35 4 जा 5 4 जा 20 20 के 0 कैरी 2 4 3 जा 12 2 41 140 होगा। अब चलिए इसको यहां पर जोड़ेंगे, इसको हम n लिखेंगे, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को सम। 4 3 7 7 1 8 to 10, यहां पर 10 आ गया दोस्तों। और इसको जोड़ेंगे हम क्या लिखेंगे? सिग्मा एफ एम। इसको जोड़ के लिखेंगे दोस्तों। अब जोड़िए 5 5 10 10 के 0 कैरी 1 1 1 2 2 1 3 3 7 10 10 और 4 10 और 4 14 को 4 कैरी 1 1 1 2 2 से 40 होगा। अब चलिए मीन निकालते हैं दोस्तों। मीन इज इक्वल टू
मीन इज इक्वल टू सिग्मा FM बाई एन। सिग्मा FM क्या है दोस्तों 240 और आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है दोस्तों 10। इसमें डिवाइड कर दीजिए 0 0 कैंसिल होगा क्या आ जाएगा 24। यही आपको आंसर हो गया क्या मीन निकालने का। कौन मेथड डायरेक्ट मेथड से समझिए ये डायरेक्ट मेथड है। ये डायरेक्ट मेथड से मीन निकला। अब आप शॉर्टकट मेथड से निकाल सकते हैं। ऐसा ये शॉर्टकट मेथड जानिए। ये डायरेक्ट मेथड हुआ अब शॉर्टकट मेथड जानिए। इसी का शॉर्टकट मेथड समझिए कैसे शॉर्टकट मेथड ढूंढेंगे। हाँ डायरेक्ट मेथड था ये दो में शॉर्टकट मेथड जानिए। शॉर्टकट मेथड शॉर्टकट मेथड से मीन कैसे निकालेंगे। यहां पर शॉर्टकट मेथड से मीन कैसे निकालेंगे समझिएगा दोस्तों। चलिए इधर क्लास लिखते हैं h, यहां पर मिड वैल्यू लिखते हैं, इधर m लिखते हैं और इधर d लिखते हैं। d मींस डिफरेंस। किसका डिफरेंस मिड वैल्यू मिड वैल्यू किसका डिफरेंस हम लिखेंगे मिड वैल्यू और क्लास का डिफरेंस। तो यहां पर क्या लिखेंगे m माइनस a। इसमें यहां पर एज्यूम मीन मान देते हैं। एज्यूम मीन हम a इक्वल टू डिनोट करते हैं। अब a निकालेंगे एज्यूम मीन। पहले हम यहां पर क्लास लेते हैं 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30 और 30 से 40 लेते हैं। चलिए देखते रहिए दोस्तों क्या है देख लीजिए। यहाँ पर मिड वैल्यू निकालेंगे दोस्तों 5 होगा, उसके बाद में 15 होगा, उसके बाद में 25 होगा, उसके बाद में 35 होगा। सिखा चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या है वो लीजिए। फ्रीक्वेंसी क्या है 2 है, उसके बाद में 1 है, उसके बाद में 3 है, इसके बाद में 4 है। अब तो ये d इक्वल टू m माइनस n मिड वैल्यू यही है और एज्यूम मीन लेट कर लेते हैं। इसमें से आप 15 मिलियन करते हैं, 25 मिलियन करते हैं, 35 मिलियन कर सकते हैं, खाली जो भी नंबर है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी का मजा से लीजिए एक ही आंसर आएगा। आप टेंशन नहीं लीजिएगा, बने रहेगा। टेंशन नहीं लीजिएगा नहीं तो आंसर में प्रॉब्लम हो जाएगा। अब इधर देखिए अब 15 ले लेते हैं यहाँ पर 15 और d इक्वल टू m माइनस है। जो ये 5 है 5 से 15 घटेगा -10 हो गया दोस्तों। 15 से 15 घटेगा 0 हो गया दोस्तों। 25 से 15 घटेगा 10 हो गया दोस्तों और 35 से 15 घटा दीजिएगा आपको हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर 20। अब यहाँ पर a माइनस में है ठीक है। अब चलिए इसको एक स्टेप और भी बढ़ा देते हैं। यहाँ पर fd निकाल दीजिएगा दोस्तों। fd तो 10 से 2 में मल्टीप्लाई करेगा -20 हो गया। 0 से 1 में मल्टीप्लाई करेगा दोस्तों 0 हो जाएगा। 10 से 3 में 30 हो जाएगा और 20 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 80 हो जाएगा दोस्तों। अब उसके बाद में हम इसको जोड़ेंगे यहाँ पर n लेंगे, इसको n जोड़ेंगे। इसको जोड़ेंगे फ्रीक्वेंसी के और इसको जोड़ेंगे n इसको जोड़ेंगे 4 3 7 1 8 2 10। उसके बाद में इसको सिग्मा f d डैश इक्वल टू d इक्वल जोड़ेंगे। d है दोस्तों यहाँ पर 30 में से तो 20 घट जाएगा 10 हो जाएगा। 80 10 क्या होगा दोस्तों 90 हो जाएगा। चलिए अब फॉर्मूला लगाते हैं शॉर्टकट मेथड का। मीन का फॉर्मूला होता है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी बाई ए। चलिए दोस्तों a क्या लेट किए हुए हैं 15, यहाँ पर 15 रख देते हैं। उसके बाद में सिग्मा एफ डी क्या है 90 है दोस्तों, यहाँ पर 90 रखते हैं और n क्या है दोस्तों 10 है, यहाँ पर 10 रखते हैं। 0 से 0 कैंसिल कर दिए 15 प्लस 9 15 9 क्या होगा दोस्तों 24। देखिए इससे पहले डायरेक्ट मेथड में भी 24 आया और शॉर्टकट मेथड में भी 24 आया। अब लास्ट एक ही मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, इसमें यूज होता है वो भी देख लीजिए। स्टेप डेविएशन मेथड स्टेप डेविएशन मेथड देख लीजिए। जो थर्ड में आया स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड स्टेप डेविएशन मेथड। अब स्टेप डेविएशन मेथड में दोस्तों जानिए
क्लास लिखिए, मिड वैल्यू लिखिए और फ्रीक्वेंसी लिखिए। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और 30 to 40। इधर बन रही है दोस्तों। यहाँ पर क्लास लिख दी, उसके बाद में मिड वैल्यू यहाँ पर लिखिए। क्या होगा 5, ये 15 होगा, उसके बाद में ये 25 होगा, उसके बाद में 35 होगा। चलिए फ्रीक्वेंसी लिख दीजिए 2, 1, 3, उसके बाद में 4। और यहाँ पर इसको थोड़ा कम कर दीजिए। यहाँ पर हम लेंगे d इज इक्वल टू क्या लेंगे दोस्तों, m माइनस a डिवाइडेड बाय m माइनस a और डिवाइडेड बाय h। m माइनस a डिवाइडेड बाय h बनेगा दोस्तों क्या है, क्लास साइज। और यहाँ पर क्या लेंगे दोस्तों, f और d, इसको डैश बोल दीजिए, f d डैश। चलिए दोस्तों देखिए, और यहाँ पर दिए हुए d पहले यहाँ पर लेट कीजिए, जो ये दिया हुआ है मिड वैल्यू, इसको एज्यूम मीन लेट कीजिए, a इक्वल टू 15 ही लेट करते हैं। चलिए दोस्तों, ये 5 में से 15 घटेगा, 5 में से 15 घटेगा दोस्तों, क्या आ जाएगा, 5 में से 15 घटेगा दोस्तों, आपको 5 में से 15 घटेगा -10 होगा। -10 में एच क्या इंटरवल है, 10 का, 10 से डिवाइड करेंगे क्या होगा दोस्तों, 5 से 15 घटा दीजिएगा, क्या होगा, यहाँ पर एक करके दिखाते हैं 5, यहाँ पर मीन वैल्यू है -15, उसके बाद में एच क्या है, साइज कितना के इंटरवल जा रहा है दोस्त, 10 का, यहाँ 10 रखिएगा। तो 5 से 15 घटेगा -10 से 10 में डिवाइड कीजिएगा तो दोस्तों क्या आ जाएगा, -1। फिर 15 से 15 घटा दीजिएगा 0, 0 में 10 से डिवाइड करके क्या होगा दोस्तों, 0। फिर 25 से 15 घटा दीजिएगा 10 से 10 में डिवाइड करके क्या होगा दोस्तों, 1। 35 से 15 घटा दीजिएगा क्या होगा, 20, और 20 में 10 से डिवाइड करके क्या होगा, 2। अब चलिए इसको हम प्रोडक्ट निकाल देते हैं। एफ डी डैश को प्रोडक्ट 2 से 1 में क्या होगा, -2, 1 से 0 में 0 हो जाएगा दोस्तों, 3 से 1 में 3 होगा, और 4 से 2 में 8 हो जाएगा। अब इसको जोड़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर n इज इक्वल टू लिख देते हैं, ये 10 है, और इसको सिग्मा एफ डी डैश इक्वल टू लिखते हैं दोस्तों। 8 3 11, 11 में से 2 घट जाएगा, क्या होगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। चलिए अब स्टेप डिवीजन के फॉर्मूला यूज कर देते हैं। मीन इज इक्वल टू x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी डैश बाय n इंटू n। यही फॉर्मूला लिखा है दोस्तों। देखिए स्टेप डिवीजन का फॉर्मूला है दोस्तों। तो a क्या है, ये 15 है, यहाँ पर देखिए लेट किए हुए 15, तो 15 ले लीजिए। उसके बाद में सिग्मा एफ डैश क्या निकाले हुए हैं, 9। चलिए 9 रख देते हैं, और n देखिए दोस्तों 10 है, इधर हम 10 लिखते हैं। उसके बाद में n देखिए क्लास साइज कितना का जा रहा है दोस्तों, 10 का, क्योंकि क्लास साइज बोलते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, कितना की लेवल जा रहा है, 10 का। इसीलिए यहाँ से 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, ये 15 है और प्लस 9 है, जोड़ दीजिएगा क्या हो जाएगा, 24। यही आपको आंसर आ गया। तो आपको पता है डायरेक्ट मेथड से भी वही आंसर आया, शॉर्टकट मेथड से भी वही आंसर आया, और स्टेप डेविएशन मेथड से भी वही आंसर आया। अब मीन के हर मेथड आपको सिखा दिए, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटीन्यूअस सीरीज। एक दो एग्जांपल और दे देंगे, लास्ट वीडियो तक बना रहिएगा। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, देखिएगा आपको एग्जाम के लिए क्वेश्चन ऐसा सब पूछ भी सकता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, if sigma x is equal to 240 and n is equal to 12, find the mean। ये शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, देखिएगा यहाँ पे हेयर लिखिएगा, उसके बाद में सिग्मा x इज इक्वल टू 240 और n इज इक्वल टू 12, मीन x y is equal to what? We know that मीन का फॉर्मूला यूज कीजिएगा दोस्तों। मीन x y is equal to सिग्मा x by n। सिग्मा x क्या है दोस्तों, 240, उसके बाद में n क्या है, 12, डिवाइड कीजिएगा क्या होगा, 12 में जब 2 आंसर आ गया। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसा भी और एग्जांपल लीजिए। फॉर एग्जांपल
इफ बी से यहाँ पर जीरो हो जाएगा दोस्तों, भाना दोनों जब जीरो छोड़ दिए जीरो। उसके बाद हम देखिए और एग्जांपल लीजिए, सिग्मा एफ एम इज इक्वल टू 40 प्लस 8a एंड n इज इक्वल टू, या इसको सिग्मा एफ भी लेते हैं दोस्तों, सिग्मा एफ n एक ही बात है, सिग्मा एफ इज इक्वल टू 5 प्लस a फाइंड द मीन निकालने के बोलते फाइंड द मीन। एक क्वेश्चन कैसे बनाएंगे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सॉल्यूशन क्वेश्चन क्या दिए हुए है, सिग्मा एफ एम इक्वल टू 40 प्लस 8a, और यहाँ पर सिग्मा एफ क्या दिया है दोस्तों, यहाँ 5 प्लस a, मीन देखिएगा, मीन x y इक्वल टू व्हाट, वी नो दैट, हमको पता है, क्या फॉर्मूला पता है दोस्तों, बहुत पता है ये कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला, मीन इज इक्वल टू x y इक्वल टू सिग्मा एफ एम बाई n। चलिए देखते हैं दोस्तों, सिग्मा एफ एम क्या दिया हुआ है 40 प्लस 8a बाई n क्या दिया है दोस्तों 5 प्लस a। चलिए इसको क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों ये क्या करें, आपको पता है अलजेब्रा तो पढ़े हुए हैं, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं 8 कॉमन लेने क्या बचेगा 5, 8 5 जब 40 प्लस ऊपर क्या है a और नीचे क्या है 5 प्लस a, और ये जो दोनों मिल गया कैंसिल करेंगे क्या बचेगा 8, यही आपका आंसर आ गया मीन निकालने का तरीका। चलिए दूसरा वीडियो लेकर फिर आएंगे, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।